यहाँ पर संख्या देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, लगातार ये सब सीबीआई की मांग कर रहे हैं और किस क्षेत्र से आते हैं, किस तरीके से इन्होंने वो परीक्षाएं दी, उनका दर्द समझना ही बेहद एक मुश्किल से भरा काम है जो सरकार अभी तक नहीं समझ पा रही है, वरना सीबीआई जांच की आदेश जो है वो हो सकते थे। आज हमारे साथ और भी कई युवा मौजूद है जिन्होंने सिंचाई विभाग से जुड़े कई दस्तावेज हमारे सामने रखे, जिसमें उन्होंने बताया कि 228 पदों पर जो है वो इस संबंध में रिक्त पदों पर इन्होंने भर्ती की थी। इसके अलावा इनका क्या कुछ मानना है ये भी इनसे जान लेते कि जो आपने दस्तावेज हमें दिए इसको लेकर आपने जो धामी जी को भी इस चीज के बारे में अवगत कराया और भी तमाम बातें करी, तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहे? जी मैम, इसका ऐसा हुआ है कि 26 नवंबर को इसका अध्याचन निकल गया था संयुक्त कांस्टेबल जनता का 2021 में। उसके बाद इन्होंने कुछ दिन पूर्व ही क्या किया, सिंचाई विभाग का अध्याचन जैसे हटा दिया। तो महाराज जी से मिले थे, महाराज जी ने हमें कहा कि हम इसको ऐड कर देंगे, आप अपनी तैयारी कीजिए। चुनाव हो गया, चुनाव के बाद इसका एग्जाम हो चुका है 7 से 10 मई के बीच। उसके बाद हम 3 या 4 महीने से महाराज जी को मिल चुके हैं, 3 या 4 बार सचिवालय मिल चुके हैं, सचिव साहब को, आपके चीफ इंजीनियर साहब को मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री तक भी मिल चुके हैं 3 या 4 बार, लेकिन कोई कार्रवाई इसमें नजर आती हुई नहीं आ रही अभी तक। हमें बताया जा रहा है कभी कि हम काम कर रहे हैं, इस पे कार्रवाई हो रही है। मतलब आपको लगातार आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं लेकिन इस पे सख्त कदम नहीं उठा। जी जी। और दूसरे इसमें ये हो रहा है, हम जब लेटेस्ट मिले महाराज जी से आजकल ही, तो कह रहे इसमें वित्त की संस्तुति नहीं हो रखी है पदों के लिए। तो हम प्रिंसिपल अग्रवाल जी से मिले थे इसमें, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो फाइल आई ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, छात्रों को घुमाने का काम कर रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो एक चीज़ में समझ ये नहीं आती कि एक तरफ आप विधानसभा में 72 पदों की नियुक्ति वित्तीय संस्तुति किए बिना ही कर देते हो और 4 महीने बाद उसका क्या करते हो, आप वित्तीय फाइल को आगे बढ़ाते हो अपने वित्त मंत्री रहते हुए, और यहाँ आपके 228 में सिंचाई के खाली लेके अभी आप वित्त की स्वीकृति नहीं दे रहे हो। और जबकि सर मैडम ये पद आपके 8 साल बाद निकल रहे हैं। अच्छा। जी जी। 8 साल बाद जो पद निकले उसमें भी इतने घपले चल गए। नहीं, घपले नहीं, इन्होंने अध्याचन क्या किया था आपका कि इसमें अध्याचन जारी होना था ये आपका, लेकिन उन्होंने क्या किया कि कुछ दिन पहले हटा दिया और सारे डिपार्टमेंट निकाल दिए थे इसमें, इस सिंचाई का अध्याचन रोक दिया था इसमें। जबकि इसमें मैकेनिकल के पद इन्होंने निकाले हुए हैं और सभी लोग जानते हैं कि सिंचाई में सिविल का काम कितना है इस टाइम, लेकिन सिविल के पद इन्होंने 227 को 0 कर दिया। अच्छा। जी जी। हमारी मांग इतनी है कि इन पदों को क्या करें आप, जो विज्ञापन है पूरे विज्ञापन उसमें ऐड कर दिया जाए। जी जी। तो जैसे कि लगातार जैसे घपले निकल कर आ रहे हैं, घोटाले निकल कर आ रहे हैं, उसमें कई पदों पर जो भर्तियां निकल रही हैं लेकिन उस पर भर्तियां नहीं करी जा रही, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो उसको लेकर लगातार युवा जो है वो मांग उठा रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि लगातार बॉबी पवार द्वारा, लुसुन टंडोरिया और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी कई नेता और इसके अलावा और भी कई जो वरिष्ठ नेता है वो इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर भारी बल में पुलिस भी मौजूद है जो लगातार जो इतने बड़ी मतलब जनसंख्या आ रही है उसको कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब तमाम जो है वो आक्रोश इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो नियुक्तियां भरी थी, जो एग्जाम क्लियर करे थे, वो मेहनत से करे थे और इनका यही मानना है कि अगर उनके किसी भी पेपर में या फिर किसी भी चीज में अगर कुछ भी खामियां मिलती है तो इन पे सख्त एक्शन लिया जाए, वरना सीबीआई जांच इनको चाहिए ही चाहिए। तो लगातार ऐसे तमाम आप देखिए कि इनका जो रोष है वो किस तरीके से बढ़ता दिखाई दे रहा है और सीबीआई जांच नहीं होती तो इनका रोष जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इन्होंने कहा कि पूरा तमाम राज्य तक ये आंदोलन फैलाया जाएगा, देश तक ये आंदोलन पहुंच सकता है। तो फिलहाल यहाँ की जो तमाम तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई और ऐसी तमाम तस्वीरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।